बात करते हैं जम्मू की। जम्मू जिले के सिधरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई। जानकारी के मुताबिक एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी के दौरान उसमें छिपे आतंकियों द्वारा गोलीबारी की गई है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने ट्रक में छिपे 3 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि मौके से ट्रक चालक भागने में कामयाब हो गया। 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें, उसका पीछा किया। जब ये सिधरा नाके पे पहुंचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी एसएचओज को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं रमेश रैना हमारे साथ। रमेश, एक बहुत बड़ी कामयाबी मान सकते हैं हम सुरक्षा बलों के लिए? हाँ, एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मतलब जम्मू में 3 आतंक मारे जा रहे हैं, एक सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये देखिए कि अगर ये आतंकवादी जो भी इनके नापाक इरादे हैं, अगर वो उसमें सफल होते हैं कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बहुत बड़ी ना ये उनकी जिस इरादे से आए थे यहाँ पर, अगर उसमें कामयाब हो तो एक बहुत बड़ा ना एक दुर्घटना होती है। लेकिन है कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने उनके जो नापाक मंसूबे थे तो उनको आज विफल कर दिया और उन तीनों आतंकवादियों को मार गिरा दिया। यहाँ पर सुबह सुबह जम्मू के एक बाहरी इलाका है, सिधरा इलाका है, वहां पर एक मुठभेड़ में उनको तीनों आतंकवादियों को मार दिया। तो ये कहा जाता है बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए। जी। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना लगातार आतंकियों को सफाया करने के लिए इस तरह के अभियान चला रही है और रमेश, और उसी के तहत हम देख सकते हैं इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी देखिए, जब से मैं ये बताऊं पिछले 2-3 साल से कुछ हालात हम काफी बदल गए हैं। जब से 370 हट गया, सुरक्षा बलों को, पुलिस को, उनको पूरी ना खुली छूट दी गई है। और मैं ये भी कहूं कि लोग आतंकवादियों की उनकी गतिविधियों से काफी तंग भी आ गए थे और लोगों का जो पहले उनको सपोर्ट होगा था वो काफी हद तक बहुत कम हो गया था, बहुत कम हो गया अभी। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस को अब पूरी तरह से ना लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है और जो कुछ भी आतंकवादी गतिविधि होती है वो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कर लेते हैं। और यही कहा जाएगा कि जो आजकल के जो आज ये घटना हुई है उसमें ये कहा जा सकता है कि पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। और जैसे कि एडीजीपी साहब अपने बात कर रहे थे कि उन्हें बॉर्डर ग्रिड भी काफी अलर्ट कर दिया था और नए साल की आमद पे और 26 जनवरी जो आने वाला है उस पर मतलब वैसे भी सुरक्षा बल पुलिस चौकस होती है। और उसी को देखते हुए पुलिस ने जो पूरे जम्मू शहर में नाके लगाए थे और कहीं पे ये भी बताऊं कि कहीं कुछ इनपुट्स मिले थे पुलिस को कि कहीं कुछ आतंकवादी कोई कुछ घटना अंजाम न दे दे, क्योंकि आतंकवादी की हमेशा एक कोशिश होती है कुछ ना कुछ वो अपने नाकाम इरादे उनको वो अंजाम दे दे। लेकिन पुलिस भी अपनी पूरी तरह से चौकस थी और उन्होंने उनका जो एक नापाक इरादा उसको आज विफल कर दिया और तीनों आतंकवादियों को मार गिराकर। रमेश, इन 3 आतंकवादियों की पहचान हो पाई है कि आखिर ये किस आतंकवादी गुट से ताल्लुक रखते थे? देखिए आजकल अभी क्या है कि आज सुबह सुबह ये 7:30 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ था और उसमें क्या हुआ कि पुलिस को जब एक वो ट्रक की कुछ अनयूजुअल मूवमेंट पता चली, उन्हें जो ड्राइवर था वहां पर जो कि इनको कश्मीर लेके जा रहा था जम्मू से, वो कहीं भाग निकला है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी सबसे जो हमारे इम्पोर्टेंट जो इसमें है कि वो ड्राइवर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि आतंकवादी कहां से ट्रक में बैठे थे, कब बैठे थे। तो इससे इमीडिएटली अभी ये है कि ट्रक ड्राइवर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है, तलाशी सर्च ऑपरेशन जारी है, पुलिस कर रही है, बाकी सुरक्षा बल वो कर रहे हैं। तो अभी चूंकि अभी 2 घंटे पहले, ये 2-3 घंटे पहले मुठभेड़ शुरू हुई थी, अभी इनको मार गिरा दी है। मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में या दिल रखते हुए पुलिस कुछ ना कुछ अपना स्टेटमेंट देगी कि ये जो तीनों आतंकवादी, इनका संबंध किस ग्रुप से था, टेररिस्ट ग्रुप था जिससे थे और किस इरादे से यहाँ पर आए थे, कहां से आए थे, क्या करना था। तो वो शायद अभी कुछ 2-3 घंटे में शायद पुलिस की तरफ से या तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जैसा कि आम देखा गया है कि मतलब उसके तो क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन, बिल्कुल, तो रमेश क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है?
हाँ जी, देखिए जहाँ इलाका है जम्मू से बाहर इलाका है, थोड़ा बहुत वहां पर बाहरी इलाका है, वहां पर चूंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ड्राइवर जो भाग गया उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। तो ये कहेंगे कि अभी तलाशी अभियान वहां पर जारी है। हो सकता है कि मतलब पुलिस को इस बात का भी वो इस बात पे मतलब पूरी तरह से ना संतुष्ट होनी चाहिए कि क्या खाली 2 या 3 आतंकवादी और तो नहीं था इसमें। तो नेचुरली वो आतंकवादी कभी कभी क्या ग्रुप्स में आते हैं, तो एक ग्रुप ने पकड़ लिया, हो सकता है कि वो इस बात को पूरी निश्चित होना चाहते हैं कि कोई और आतंकवादी ना बच के निकला हो। सो फिलहाल तो अभी तलाशी अभियान वहां पर चल रहा है, क्योंकि अभी मैं बताया कि ड्राइवर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। तो ड्राइवर की तलाश भी, उसके पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी अभी चल रहा है जी। अच्छा, तो बिल्कुल हम ये जो कार्रवाई देख रहे हैं, अगर हम इस जानकारी के बारे में भी जिक्र करें रमेश, तो एक हफ्ता पहले भी शोपिया जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें लश्कर तौयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। जी जी हाँ, लश्कर के आतंकवादी जो कश्मीर घाटी पूरी तरह से पिछले 2-3 दहाइयों से आतंकवाद फैला हुआ था। लेकिन अभी आप देखिए पिछले 1 साल में कितना पुलिस को सुरक्षा बलों कितने वहां पर ना कामयाबी मिली है आतंकवादियों के खिलाफ, और बड़े बड़े आतंकवादी के बड़े बड़े कमांडर मारे गए। और उसी कड़ी में जो अभी शोपियान में होता है उसमें लश्कर तौयबा का बड़ा आतंकवादी मार गया था। ये बता दूं कि पुलिस भी इस वक्त पुलिस का अपर हैंड है, और जैसे कि बार बार वो डीजीपी या एडीजीपी वहां के कहते रहे कि अभी उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। और फिर बता दूं कि लोगों का जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो बहुत ही कम हो गया, क्योंकि लोग अब इनकी गतिविधि से बहुत तंग आ गए हैं। इससे जब भी इनको लोगों को पता चलता है कि कहीं कोई आतंकवादी छुपे, वो तो चोरी छुपे से पुलिस तक ये उनकी ना इतला पहुंचा देते हैं कि किस जगह आतंकवादी आए क्या है। और पुलिस को अब पूरी तरह से आवाम का, लोगों का सपोर्ट हासिल है इस अभियान के, जो उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ बेड़ा उठा के रखा हुआ है। तो उसमें जो सफलता उनको मिल रही है उसमें ये बता दें कि लोगों का भी काफी बड़ा हाथ है जो उनका सपोर्ट मिलता है जी। अच्छा रमेश, इस पूरी जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी आपसे इससे जुड़े तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। और बढ़ते हैं खबरों में आगे और